दोस्तों विद स्कूल ऑफ बैक बेंचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आपकी अपनी भाषा में, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान भाषा में हम और आप सीख रहे हैं कि बिजनेसमैन कैसे बना जाए। दोस्तों बहुत सारी किताबी ज्ञान जब होता है, गूगल ज्ञान जब होता है, स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है, जो हमें एजुकेशन पढ़ाई जाती है, उसमें प्रैक्टिकल चीजें कुछ भी नहीं होती। हमारे को वो चीजें समझनी है जो धरातल पर होती हैं। तो दोस्तों उसी के लिए वित्तकुंड बनाया गया है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके डीएनए में, आपकी सोच में, आपके जहन में ये बात घुस चुकी होगी कि बिजनेस कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, कौन सा किया जाता है। वो स्टेप टू स्टेप जो है बड़ी शिद्दत के साथ आप सीख रहे हो। बड़ी बारीकियां, छोटी बारीकियां, तमाम तरह की बारीकियां हमने बिजनेस की सीखी है, सीख रहे हैं और समय और अनुभव जो है हमें सिखाएगा। तो दोस्तों हम अब तक ये सीखे हैं कि बिजनेस कौन सा, कब, कैसे, क्या करना है, मतलब तमाम तरह के क्वेश्चन मार्क हमने हटा दिए हैं, तमाम तरह के जो कंफ्यूजन है वो हमने हटा दिया है। हम पिछले कुछ वीडियो में ये जान रहे हैं कि बिजनेस चलाने के लिए पैसा जरूरी है, कहां से पैसा आएगा। तो हमने तमाम तरह की चीजें देखी हैं। हमने देखा है बूटस्ट्रैप को, हमने देखा है क्राउड फंडिंग से कैसे हम पैसा लगाए, हमने देखा बैंक से लोन कैसे लिया जाए। तो दोस्तों हम इसी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों एक ऐसी स्कीम के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन में, जो आपके बिजनेस में जान फूंक देती है। अगर बैंकों में ये स्कीम ना हो तो बहुत कम चांस है कि किसी को लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों जब भी पहले आप बैंक में जाते थे या आज भी बैंकों में जाते हो तो पहले आपसे ये पूछा जाता है कि आप बिजनेस लोन तो ले रहे हो, सिक्योरिटी क्या दोगे, कोलेटरल सिक्योरिटी क्या दोगे, गारंटी किसकी दोगे, बहुत तरह की चीजें आपको बोली जाती है। और अगर आपका बिजनेस का आइडिया की क्लैरिटी आपके दिमाग में है, उसके बाद भी जो है कोलेटरल सिक्योरिटी आपके पास नहीं होती। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी संपत्ति जिसको आप बैंक में गिरवी रख सकते हो, जैसे कि कोई मकान ऐसा हो, कोई कमर्शियल दुकान ऐसी हो जो शहर में हो, जिसको अप्रूव्ड मैप हो, तमाम तरह की जो लीगल जो बाधाएं हैं वो उसमें ना हो, मतलब एकदम साफ सुथरी प्रॉपर्टी जो आपके पास या बहुत से आदमियों के पास नहीं होती है। तो दोस्तों आपको लोन कैसे मिलेगा? तो दोस्तों उसका इलाज है CGTMSE। जैसे हमारी किसी के साथ लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो हमारा बड़ा भाई, हमारा फादर, हमारा सबसे अच्छा दोस्त हमारी गारंटी ले लेता है कि मैं इसकी गारंटी लेता हूं ये आज के बाद आपके साथ नहीं लड़ेगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि ये आज के बाद ऐसा नहीं करेगा। तो दोस्तों आपके बिजनेस में आपका रिलेटिव, आपका फादर, आपका बड़ा भाई, आपका सबसे अच्छा दोस्त है CGTMSE। दोस्तों ये स्कीम जो है ये भारत सरकार ने 2000 में लॉन्च की थी, सन 2000 में लॉन्च की थी। दोस्तों CGTMSE क्या है, ये कैसे आपके बड़े भाई के तौर पे आप रोल अदा करती है, आज इसी के बारे में जानते हैं। दोस्तों जब हम कोई लोन लेने के लिए बैंक में जाते हैं तो हमसे गारंटी और कोलेटरल सिक्योरिटी मांग ली जाती है, लेकिन अगर हमारे पास नहीं है तो दोस्तों CGTMSE में गारंटी कवरेज कर ली जाती है। मतलब सरकार जो है वो गारंटी ले लेती है आपकी कि आप इसको बिजनेस लोन दे दीजिए, गारंटी हम लेते हैं। अगर इसने पैसा नहीं भरा तो गारंटी हम लेते हैं, हम आपको पैसा देंगे, यानी कि बैंक को पैसा वापस देंगे। लेकिन दोस्तों कुछ शर्तों के साथ। इस दुनिया में कुछ भी चीज फ्री नहीं है, सिवाय माँ के दूध के अलावा, सिवाय माँ के प्यार के अलावा, ये कहा जाता है। तो दोस्तों CGTMSE ये डिपार्टमेंट है, ये विभाग है भारत सरकार का, ये आपकी गारंटी लेता है, लेकिन उसके बदले जो है 1 से 2% जो है हर साल आपसे गारंटी फीस लेते हैं। मान लीजिए आपका 10 लाख का लोन, हर 1% की एनुअल फीस है, तो जो भी रुपया बनता है वो गारंटी के तौर पे हर साल आपको देना होगा। मतलब कुछ मामूली सी फीस जो है वो आपको देनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी को बोलते हैं CGTMSE गारंटी, यानी कि
क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। तो दोस्तों ये आपके बिजनेस की गारंटी लेता है। इसके लिए आपको बैंक में कोई कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई दुकान मकान गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कोई थर्ड पार्टी गारंटी देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपका खाता बैंक में किसी कारण, किसी जेन्युइन कारण के कारण अगर एनपीए हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है, आप पैसे नहीं भर पाते हो और आपका खाता एनपीए हो जाता है, तो सीजीटीएमएससी से जो है पैसा बैंक को दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कम से कम 18 महीने का लॉक इन पीरियड होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने लोन लिया कल आपका लोन एनपीए हो गया और सीजीटीएमएससी आपकी गारंटी ले लेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों गारंटी कितने तक लेगी? गारंटी लेगी 5 करोड़ रुपए तक। मतलब अगर आपका लोन जो है वो 5 करोड़ रुपए तक है तो उतने की गारंटी जो है सीजीटीएमएससी ले लेगी। तो दोस्तों आपको कोलेटरल सिक्योरिटी की, थर्ड पार्टी गारंटी की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों ये आपसे जो है 1 से 2% जो भी है वो गारंटी फी वसूला जाता है, जो साल में एक बार आपको पे करना होता है। तो दोस्तों गारंटी कितने की हुई? 5 करोड़ की। किसकी हुई? आपके बिजनेस की। चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, चाहे वो सर्विस बिजनेस है, चाहे फिर आप किसी प्रोडक्ट की ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो आपकी गारंटी कौन लेगा? सीजीटीएमएससी। तो दोस्तों आप अपना व्यवसाय कीजिए, आप अपना बिजनेस कीजिए और जो गारंटी जो है उसकी चिंता छोड़ दीजिए सरकार पर, यानी कि सीजीटीएमएससी पर। लेकिन आपका बिजनेस जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए, उसकी क्लैरिटी जो है आपके माइंड में होनी चाहिए कि कैसे बिजनेस करना है, कब करना है, बैंक का पैसा वापिस कैसे करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये आपने जो पैसा लिया है फिर उसको एनपीए कर दिया और सीजीटीएमएससी बैंक को दे देगी। सीजीटीएमएससी ये बोलती है अगर 10 लाख से ऊपर का अमाउंट है लोन तो बैंक जो है वो आप पर लीगल कार्रवाई करे, उसके बाद जो है सीजीटीएमएससी बैंक को पैसा देगी। और दोस्तों कम से कम लॉक इन पीरियड कितना होना चाहिए? 18 मंथ, यानी कि 1.5 साल का होना चाहिए। तो दोस्तों आपकी 5 करोड़ तक की बिजनेस लोन की गारंटी लेती है सीजीटीएमएससी। तो आशा है, पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। स्टेप टू स्टेप जो है बिजनेस की बारीकियां सीख रहे हो, कैसे, कौन सा, कब, क्या करना है और दोस्तों पैसा कहां से आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम मिताय नमः। नमस्कार भाइयों।